बड़े राजनीतिक नेता लोग आते हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं और वो अभी एक अभियान टाइप चला देते हैं कि अभी पेड़ लगाना और पेड़ लगा के फ़ोटो भेजो, ऐसा वो छोटे मोटे कार्यालयों में भी करते हैं। लेकिन पौधा लगाना बड़ा काम नहीं होता, उसका संरक्षण करना बड़ा काम। मैंने क्योंकि जो पेड़ पौधों से जो हवा निकलेगी ठंडी, जो ऑक्सीजन निकलेगा वो आपको भी तो मिलेगा। ऐसा तो है ना कि उससे वो उसका फ़ायदा सिर्फ आदिवासी समुदाय ले रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की वजह से ये प्रकृति हमको हमारे जीवन को बचाए रख रही है। अलमु एक दूसरा सहयोग करे थे बोले अलमु। ये पेड़ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इस बार गर्मी का एहसास हुआ है। इतने भयंकर गर्मी गिरी, फिर हमने बुजुर्गों से पूछा कि ये गर्मी का कारण क्या है, तो इन्होंने बोला कि पहले जो पेड़ थे वो कट गए हैं, पेड़ कट जाने से ये गर्मी बढ़ी है। तो हम पूरा जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर पेड़ लगाओगे तो पेड़ अगर ज़्यादा लगा देंगे उसके बाद गर्मी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। नमस्कार, मैं अजय कुमार मीणा, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वक्त उपस्थित हूँ दलोट तहसील के बोरी गांव में। यहाँ पर कोई आदिवासी कल्चर को लेकर, यहाँ पर पुराने ज़माने में जो आदिवासी कल्चर था उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर हलमा जो प्रथा है वो फिर से यहाँ पर स्टार्ट करी गई है। तो हलमा जो प्रथा है उसमें क्या होता है और क्यों रखी जाती थी वो पहले, तो ये हम यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आज पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हमने काफ़ी चारों तरफ आके देखा, यहाँ पर घाटियाँ, उतार चढ़ाव, बहुत सारा ऐसी घाटियाँ हैं। तो यहाँ पर आके हमने देखा, चारों तरफ सर्वाइव किया। तो और भी हम यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर ये हलमा प्रथा जो है किसने रखी है और इसमें क्या टारगेट है इनका और पेड़ पौधे क्यों लगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम इन यहाँ के लोगों से और यहाँ पर किस किस गाँव से लोग पधारे हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं। नमस्कार, जोहार आपके चैनल को। क्या नाम है आपका? दिनेश गमेती। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मैं सेवना से। सेवना से आए हैं। क्यों आए आज? हम ये जो आदिवासियों का जो कल्चर है, हलमा प्रथा है, उसके तहत आज ये बोरी गांव में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और ये हलमा प्रथा जो पुरानी हमारे अपने जो पूर्वजों की वो प्रथा थी उसको वापस जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये हलमा जो प्रथा है इसमें क्या क्या होता है? इसमें ये होता है कि पहले जो पूर्वज जो लोग थे वो उस समय ये जो मजदूरी के जो पैसे दिए जाते थे वो पैसे उस टाइम पैसे मिलते नहीं थे, तो एक दूसरे के घर पे या खेतों में काम करके आपस में वो बराबरी का वो होता था। और उस सिस्टम में पैसों के बदले वो दिहाड़ी मजदूरी के बदले आपस में खाना खिला के वो काम करवाया जाता था। वही काम हम यहाँ आज कर रहे हैं। खुदाई कर रहे हैं, यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं। इनसे हम मिलते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण निरामा, पंचायत समिति सदस्य दलोट से। अच्छा, आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पेड़ लगाने के लिए पेड़ लगा रहे हैं हम लोग और पेड़ को अच्छी से मिट्टी लगा रहे हैं। पास में ये मिट्टी लगा रहे हैं। आप तो इधर खड्डा खोद रहे हैं, उधर मिट्टी डाल रहे हैं। इधर इसका लेवल इधर है, उधर से इसकी मिट्टी खिसका के इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पास में फिर थोड़ा सा जो गाय भैंस का जो गोबर होता है उसका जो खाद है वो डाल देंगे। अच्छा, खाद भी देसी यूज कर रहे हैं आप? देसी खाद यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये सही जगह नहीं लगा रहे, ये कराड़ में कैसे लगा रहे हैं? ये जैसे कि पुराने ज़माने में यहाँ जंगल हुआ करता था, पर आज वो जंगल ख़त्म हो गया। तो इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, उसमें हम लोग मिले थे और बैठकर हमारी बात हुई थी कि दलोट ब्लॉक में गर्मी का बहुत ज़्यादा वो असर हुआ था। तो पूरा जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर पेड़ लगाओगे तो पेड़ अगर ज़्यादा लगा देंगे उसके बाद गर्मी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। हमको ये मालूम हुआ कि गर्मी हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो हमने पूरे ब्लॉक में मिलकर, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 2000 पौधे के आसपास लगाने की हमने वो योजना बनाई थी। उसके तहत हम यहाँ 2000 पौधे लगा रहे हैं और इनका और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगले साल हम 5000 पौधे और लगाएंगे। तो अगर ये गर्मी नहीं पड़ती तो क्या आप पेड़ पौधे नहीं लगाते? नहीं लगाते थे, पर इतने नहीं लगाते थे, कम लगाते। इतना हमें वो पेड़ों का महत्व नहीं समझ पाए थे हम लोग। जब तो इस गर्मी से आप क्या ऐसा समझ पाए हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो गर्मी में हम कहाँ बैठेंगे।
एसी के रूम में लाइट चली जाने के बाद एसी के रूम में भी नहीं बैठ पा रहे थे, पंखे के नीचे ही नहीं बैठ पा रहे थे। सब लोग दौड़ दौड़ के पेड़ के नीचे जा रहे थे। तो अभी जो लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी पेड़ लगाइए। हर साल 5-5 पेड़ लगोगे तो भी वापस से हमारा ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। आसपास पेड़ पौधे होंगे तो वातावरण अच्छा रहेगा, शुद्ध वायु मिलेगी। इस प्रकार से पेड़ लगानी चाहिए सबको। तो यहाँ पर ये भैया खोदते हुए दिखे, इनसे और बात करते हैं हम। नमस्कार भैया। नमस्कार, जोहार जोहार। क्या नाम है आपका? छगनलाल गणावा। कहाँ से आए हैं आप? हम बड़ी साकतली से आए, कानगढ़ से। ये कितना किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ता है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर से यहाँ पर हलमा जो पड़ता है वहाँ पर आए हैं ये, और यहाँ पर ये पेड़ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है ये आप बताएंगे थोड़ा? ये जामुन का पेड़ है, इन्होंने अभी लगाया मेरे सामने ये खड्डा खोद के। और ये पेड़ आप क्यों लगा रहे हैं? ये पेड़ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इस बार गर्मी का एहसास हुआ है। इतने भयंकर गर्मी गिरी, फिर हमने बुज़ुर्गों से पूछा कि ये गर्मी का कारण क्या है, तो इन्होंने बोला कि पहले जो पेड़ थे वो कट गए हैं, पेड़ कट जाने से ये गर्मी बढ़ी है। तो हमने फिर संकल्प लिया कि इस साल से हम स्टार्ट करेंगे, जो पेड़ लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, तो अगर ये गर्मी नहीं पड़ती तो क्या आप पेड़ नहीं लगाते? गर्मी नहीं पड़ती, हम लगाते, पर हम वो शौकीन के हिसाब से पेड़ लगाते, जो खाने लायक चीज़ है इसीलिए पेड़ लगाते थे। इस बार गर्मी के एहसास से हम सब तरह के पेड़ लगा रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण इलाका है यहाँ लाइट की कटौती ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास ना तो एसी की सुविधा है, इसलिए हम कम से कम ये सुविधा कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और मेरी हर नागरिक से, हर इंसान से यही अपील है कि आप एक पेड़ अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं, जन्मदिन पर ज़रूर लगाएं, जन्मदिन पर ज़रूर पेड़ लगाएं एक पेड़। अच्छा, इनकी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इनकी आपसे ये अपील है कि एक पेड़ आपको अपने बर्थडे पे लगाना ही लगाना है, और बारिश के टाइम में तो आपको हमेशा पेड़ लगाना ही है। यहाँ पर ये इतने सारे लोग आए हुए हैं जो कि पेड़ उधर से लगाते आ रहे हैं और इधर से भी लगाते आ रहे हैं। इतने अलग अलग गांव के लोग हैं यहाँ पर, पता नहीं कितनी कितनी दूर से आए। कोई 25 किलोमीटर दूरी बता रहा है, कोई 12 किलोमीटर दूरी बता रहा है, और कोई 30 किलोमीटर दूरी भी बता रहा है। तो इतना दूर से आना क्यों इनको अच्छा लगा और क्यों आए हैं? और भी यहाँ पर जो मेन लोग हैं उनसे हम और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये दादी जी हैं जो कि पेड़ लगा रहे हैं, तो इनसे भी हम कुछ सवाल पूछते हैं। दादी जी, जय मालिक। जय मालिक। हो करो तो यार रोकड़ा सोपीरा हाय सोपीरा रोकड़ा साइलो का रहे આપણે साइलो का रे हाओ पेल सोप्या कदी रोकड़ा रोकड़ा पोर सोपिया ता फेर ते नहीं सोपिया एल के दा कणास रोकड़ा सोपीरिया हमें देखाइरिया है टे दा इतना रोकड़ा हो ले सोपीरिया तम दू साया थाई ते बई जाया पुट साया ही बांगा। एल के गर्मी कितनी पड़ी थी? गर्मी जबर जोर में पड़ी थायो उनाळा काम होत नहीं थायो ने थायो ने। हां ते एल के गर्मी थी तमे हूं हिकवा मळ्यो अटे अटे हूं हिकवा मळे साइलास पर फिर बई रिया ने साइलेस पर बईया ते रोकड़ा नहीं ता हूं कीधो तमे एल के गर्मी में काईस नहीं कीधु कामुस नहीं थायो रोकड़ा नहीं ताते। अच्छा, ते रोकड़ा कोडे बेवणा हारू तमे खूब कोशिश कीधी वही पण रोकड़ा नहीं था, इतरे एल के रोकड़ा लगाड़ी। हां तारे रोकड़ा लगाड़ी है। ने तो खाद कानु है? खाद है आपड़े देसी केम केम बनावियो तो? दो बनावियो मई जंदोरा नाचानी यो हाजा पेड़ो करी करी नी। अच्छा, हाँ जो पेड़ो की दो जंदोरा नाकचा। हाँ नाना जंदोरा नाकचा इलड़ा इलड़ा कटती लाया था इलड़ा कटती आनी था कुन्ना। अच्छा ने कितना रोकड़ा लगाड़िया एल केटे? ये देखे 2000 रोकड़ा ने। हाँ अच्छा, ते दो अल्मो इम के है दाटे दा सोरा के है टेक अल्मो करियो हो है अल्मो आपड़ो आपड़ो रंजो कई हो अल्मो करता तारी पहला हो रे अल्मो अल्मो एक दूसरा सहयोग करे थे बोले अल्मो। अच्छा, मतलब कितना गामान लोग पेड़ा था याटे अल्मो कीधो ते दाते कणा गामाना कितने कितने सेटी ते आया भाई सेठी ताया तारी कणा गामान नाम बताड़ी सको बे सारे गाम? सुहागपुरा ना भी है, हकतली ना है तारी अटी जाम्बू कुड़ी सितार काटी ना है। अच्छा ने पूरा ना है। ते तमे एल के दो मतलब पेल कुछ कितना जमाना पेल था तो दो मतलब लोग करता था कणा साला पेल दो इम अल्मो राखता था डोकरा के है हमें हमलाणो ते पहली बार नाम ते पण पेल केता इम हमलाणो तो
ते एवा तो थाइयो फासो तो हाउ थाइयो बोधो थाइयो आउ था यू के हाउ थाइयो ने पहला ते लिनता दल मु करता ने फिर कहीं भी काम करता दल मुस करता। यहाँ पर हमें एक और भैया मिले हैं जो कि आदिवासी परिवार के भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। तो ये हमारे को बहुत ही डिटेल में बताएंगे यहाँ पर कि ये व्यवस्था क्या चल रही है, यहाँ पर ये हलमा व्यवस्था क्या है और इसके रिगार्डिंग ये लोग यहाँ पर आए हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार भैया। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। ये जो व्यवस्था एक हलमा रूढ़ी प्रथा है, इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि हर साथी को हम सपोर्ट करते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। जैसे आज हमारे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मांगू दादा के यहाँ पे लगभग 2000 पेड़ लगाने थे। तो हम क्या पूरे जिले से लगभग हर ब्लॉक से सभी साथी आए हैं और सभी ने मिल के हमने क्या किया, यहाँ पे लगभग अभी 1000 से ऊपर ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए। पूरा ट्रैक्टर की ट्राली पूरा भर के पड़ा है। तो हम शाम तक क्या लगभग 2000 पेड़ पौधे ऐसे लगा देंगे। और जैसे आज इनके यहाँ पे लगाए, कल हो सकता कल मेरे घर पे अगर लगाने हो तो फिर सभी साथी वहाँ पे आएंगे। ऐसे हम हलमा रूढ़ी प्रथा के अकॉर्डिंग हम हर साथी के घर पे जा के पेड़ पौधे लगाते हैं और प्रकृति को बढ़ावा देते हैं और प्रकृति को बचाने का एक संदेश देते हैं। बंद होने का क्या कारण है? पहले बंद हो चुकी थी, उसका क्या कारण है? बंद होने का कारण यही है कि जो बाहरी लोग जो आए हैं वो उन्होंने क्या किया कि अपने समुदाय, आदिवासी समुदाय के अंदर उनकी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे फैलाई। और हमारे जो पहले के जो लोग थे बहुत बिल्कुल बोले वाले लोग थे और वो क्या उनके बहकावे में आके उनकी संस्कृति अपनाने लगे। धीरे धीरे जो हमारी रूढ़ी प्रथाएं चलती आ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। लेकिन अब वापस से फिर हमारा जो आदिवासी परिवार, एक आदिवासी परिवार ने पूरे हमारे जो जहाँ आदिवासी समुदाय रहता है वहाँ पे जन जागरण किया पूरी अच्छे तरीके से। फिर वापस से जो हमारी पूरी पुरानी परंपराएं थी, जैसे रूढ़ी प्रथा है, ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा है, जैसे अभी आज हम जो ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं हलमा प्रथा, वो अब वापस धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग और उन जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसके अकॉर्डिंग वापस डलते जा रहे हैं लोग। तो इन्होंने बताया है ये हलमा जो प्रथा है, ये रूढ़ी प्रथा इस प्रकार से आदिवासियों में जो प्रथाएं चलती आ रही है उन्हीं को वापस से अपनाने की व्यवस्था बना रहे हैं। इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी जो परिवार है वो वापस फिर से अपना कल्चर फॉलो करे और अपने कल्चर के साथ में मिलजुल के रहे लोगों से। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर ये जो लोग देखे हैं मेरे को, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं, ये कहाँ से आए इसके बारे में? ये लगभग हमारे जिले के कई ब्लॉकों से लोग आए, जैसे दलोट है। मैं खुद सुहागपुरा ब्लॉक की पाडलिया ग्राम पंचायत से कानपुरा गांव का हूँ। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? लगभग होगा 40-50 लगभग किलोमीटर होगा। ये आप सुन रहे हैं इनके मुंह से कि ये 50 किलोमीटर दूर चलकर या बाइक से जैसे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये होती है आदिवासी कल्चर, जो कि आदिवासी कल्चर पहले चल रहा था हलमा व्यवस्था, उसके मुताबिक यहाँ पर फ्री में आके काम करना। और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर वापस यहाँ का लोग जो भी है इनके यहाँ काम करने आए हैं यहाँ, वो भी यहाँ से वहाँ जाके काम करवाएंगे इनके, यही है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कि जिस दिन मेरे घर पे भी पेड़ पौधे लगाऊंगा तो यहाँ के जितने भी साथी हैं, हमारे मांगू दादा हैं, सब वहाँ पे आके हमारे वहाँ पे भी आके पेड़ पौधे लगाएंगे। यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना और प्रकृति को बचाए रखना, ये है। तो ये होता है आदिवासियों का प्यार और एक कह सकते हैं मोहब्बत, जो कि एक दूसरे में दिखती है। और इनका संगठन बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। आपको भी अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें आप। और इस वीडियो में जो आपको पेड़ लगाने की बात कही जा रही, तो पेड़ ज़रूर लगाएं। इस बार आप गर्मी में क्या सीखे? गर्मी में पहली बार, यानी कि मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है कि इस बार गर्मी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया, यानी कि 48 डिग्री 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भील प्रदेश के जो आदिवासी परिवार की विचारधारा रखने वाले हैं और पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं अभी बारिश में, जिससे क्या होगा कि हमारी प्रकृति का जो वातावरण है वो संतुलित रहेगा। अभी गर्मी में इतना टेम्परेचर चला गया जिसकी वजह से कई जगह नगर पालिकाओं द्वारा रोडों पे पानी छिड़का गया, कई जगह फुहारे छोड़े गए, ऐसी कंडीशन आ गई थी। तो ये कंडीशन आ क्यों रही? सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान की जो सरकारें हैं या फिर बड़े बड़े उद्योगपति विकास के नाम पे विनाश करते जा रहे प्रकृति का,
है ना। तो जिससे क्या पेड़ पौधे काटेंगे तो भाई गर्मी तो बढ़ेगी 100%। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जो सूर्य की किरणें उनको अवशोषित करते हैं, उससे क्या होगा फिर वो यानी कि जो गर्म किरण आती है वो उनको अवशोषित कर फिर ठंडक पृथ्वी पे फैलाते हैं। और ये लोग क्या करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या पृथ्वी का जो वातावरण है वो असंतुलित हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं पूरे बिल प्रदेश वासियों से, जो आदिवासी परिवार की विचारधारा रखते हैं, जो और भी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ये और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि वो अगर आप ज़्यादा ने 2 पेड़ भी लगा के आप उनको बड़ा कर दोगे तो आपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ कर दिया, यूँ समझ लेना। तो इस बार जो गर्मी पड़ी इसी के कारण आप ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अगर गर्मी नहीं पड़ती तो क्या करते? नहीं, हम तो आप हर घर के आगे देख लेना, कहीं ना कहीं नीम का पेड़ मिलेगा या फिर और किसी चीज़ का पेड़ मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमने चला है ना। तो हमारी पहले से ऐसे चलता आ रहा है। जंगल भी हम कहीं ना कहीं सुरक्षित रखते हैं, जितना हमें आवश्यकता होती है जंगल से वही लेते हैं, सूखी लकड़ियों को लेते हैं, और बाकी हमारे कभी घर बनाने होते तो वो लेते हैं। और हमारे हर घर के आगे कहीं ना कहीं नीम का पेड़ मिल जाएगा, कुएं पे आम के पेड़ मिल जाएंगे, तो वो तो हमारे पहले से चलता आ रहा है। लेकिन इस बार हम क्या इस चीज़ को एक मूवमेंट की तरह ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो गर्मी का पारा बहुत 50 डिग्री से ऊपर चला गया था। तो इससे क्या है कि जो बाकी लोग, जो बाकी जो समाज रह रही हैं इस देश में, वो क्या इस चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं प्रकृति को बचाने के लिए, खाली केवल इस यानी कि अदर कास्ट जो भी हैं, जो अपर कास्ट हैं, वो क्या कि यानी कि धर्म के लिए लड़ते हैं, इन चीज़ों के लिए लड़ते। लेकिन आदिवासी एक ऐसा समुदाय जो प्रकृति को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो हम उनको भी संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि क्या होगा कि क्योंकि जो पेड़ पौधों से जो हवा निकलेगी ठंडी, जो ऑक्सीजन निकलेगा, वो आपको भी तो मिलेगा। ऐसा तो है ना कि उसका फ़ायदा सिर्फ आदिवासी समुदाय ले रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की वजह से ये प्रकृति हमको हमारे जीवन को बचाए रख रही है। यानी कि अगर मान लो आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, इन सभी चीज़ों से के लिए लड़ रहे हो, लेकिन उनकी वजह से आप जीवन नहीं जी सकते हो। ये प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन देती है और आपका जीवन बचाए रख रही है। अगर 5 मिनट तो दूर की बात है, 1 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो शायद आप बच नहीं पाओगे। तो हमारा सभी समुदाय से यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, आपके घर के आसपास, आपके कुएं पे, आपके जहाँ भी खेत हैं, जहाँ भी आपको उचित जगह लगे वहाँ पे उस पेड़ पौधे को लगाएं। पेड़ पौधा लगाने का मतलब यही नहीं कि आपने लगा दिया और छोड़ दिया, उसको अच्छी तरीके से पशुओं से उसको सुरक्षित रखें, उसको पानी दें, बड़ा करें, जिससे आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो छाया मिल सके उसको अच्छे से, और ऑक्सीजन मिल सके। और तो हम उधर से घूमते घूमते आए, यहाँ पर हमें एक काफ़ी प्रतापगढ़ में चर्चित चेहरा है, उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दादा नमस्कार। नमस्कार, जोहार। अच्छा, तो अटे हूँ था है तो बताड़ो जरा देखा अल्मो करी ना मो तेड़िया अटे दो अल्मो है हूँ बताड़ो देखा। आज जो हलमो जो है, अलमानो मतलब है कि આપણે जो पुरानी आदिवासी परंपरा में एक व्यवस्था थी, वड़ा में एम तो कि भाई आज काका नटे काम है तो बाबा नटे आड़ा तेड़ लेवना, बाबा नटे काम है तो काका नटे आड़ा तेड़ लेवना। वड़ा में हो था तो कि भाई जना कने दाड़की ने पैसा नहीं है तो वो एक दूसरा ने मदद करतू। वड़ा में फिर व्यवस्था था थी कि भाई जो मनक पेड़ा था वड़ा में पेलो गीती गावना और गीतों गातों जाए ने काम करवूँ, दूसरों एम के एक दूसरा मदद भी थाई जाती, पैसा नहीं आलवा पड़ता, और वणाती एक भाईचारो भी बनी रहतो, एक प्रेम भाव भी बनी थको रहतो, एक व्यवहार ही बनी रहतो, एक मतलब यूँ हो सो के काफ़ी अच्छी मतलब ये हमारी संस्कृति की परंपरा थी कुल मिला के। अच्छा, परंपरा तीत खरी पण जे बन हो लेवा थाई गीत राजंत्र। अरे बन थावानु कारण एम है कि भाई अणाई आपड़े जो मन का त्यान दीदो कोई नहीं, और ये जो आधुनिकता आवेगी, आधुनिकता ने चक्कर में ये सब काम था। यूँ आज देखो तुम अणा में के ई जैसे पाई साली रिया एक दूसरा ने हाथ मળી अणी टाइप ની जो सहयोग ની स्थिति बनी रही थी, जो ऐसी पहले थी नहीं कुल मिला के। पहला हूँ तो के मतलब नहीं पहले था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि आधुनिकता के चक्कर में ये हो गया, मशीनी युग हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये एक मांगू दादा ने जैसे कि हमको बोला कि भाई हमको 2000 पौधे लगाने, तो उसके पीछे एक ये भी काम था कि भाई पौधे लगाने का काम भी ज़रूरी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो अपन एक प्रयास ये करते हैं कि अब किस आधार पे करें, इतना मजदूरी भी नहीं हो पा रही थी, तो भाइयों से निवेदन किया और पूरे ज़िले के काफ़ी साथी लोग आए यहाँ पर, और एक सहयोग की भावना से आप देख रहे हैं कितना प्रेम भाईचारा दिख रहा है। ये अपनी व्यवस्था हम यहाँ पर आए हैं तो बहुत ही प्रेम और भाईचारा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। हलमा प्रथा जो चल रही थी,
ये प्रथा चलती चलती बंद हो गई और अभी आपने वापस शुरू किया है ये जो प्रथा चालू करी है, तो क्या ये प्रथा रेगुलर इसी प्रकार से कायम रहेगी? हम संकल्प लेते हैं और हमारे साथी लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि भाई इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको अब कम नहीं होने देंगे। ऐसा हम हर परिवार में हर जगह इसको लागू करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि ये बहुत अच्छा रिवाज है, बहुत अच्छी संस्कृति, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी परंपरा है। और ये दोनों परंपराएं मजबूत है, पौधे लगाना, उनको बड़ा करके पेड़ बनाना और हमारे हलमा प्रथा को आगे बढ़ाना। उससे भी जो आज आप देख रहे होंगे कि एकल परिवार बढ़ रहा है, संयुक्त परिवार कम पड़ रहा है, उसका कारण ये है कि लोगों में स्वार्थ आ गया और उसको भी हम लोग मिला करके एक संयुक्त परिवार की परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये पेड़ पौधे अलग अलग एजेंसियों ने डोनेट किए हैं और उन्होंने जैसे कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो वहाँ से गुजरात से भी यहाँ मंगाए गए हैं, कुछ अपने राजस्थान के वन विभाग से भी आए हुए हैं, कुछ कृषि विभाग के साथियों ने भी सपोर्ट किया है और कुछ जो दानदाता थे उन्होंने भी ये पौधे यहाँ दान किए हैं और उन्होंने इस शर्त पे दिए हैं कि आपको इनको संरक्षित करना है। आज आप देख रहे होंगे कि पौधे तो हर कोई लगा देता है। आज बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोग आते हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं और वो अभी एक अभियान टाइप चला देते हैं कि अभी पेड़ लगाना और पेड़ लगा के फ़ोटो भेजो, ऐसा छोटे मोटे कार्यालयों में भी करते हैं। लेकिन पौधा लगाना बड़ा काम नहीं होता, उसका संरक्षण करना बड़ा काम। मैंने 5 साल पहले एक नीम का पौधा लगाया था, जैसे मेरे घर के आंगन में है, और वो पौधा आज छाया बन गया। यानी नीम का पौधा हमारे बड़ा पेड़ हो गया और छाया है। कम से कम मुझे तसल्ली है कि मैं उसके नीचे खाट डाल के सो सकता हूँ। इसका मतलब ये पौधे 5 साल के अंदर आपको बड़े लेवल पे छाया दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी हसदेव जंगल कट चुका है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जो कि इस जंगल को उजाड़ रहा है। और पुराने ज़माने में ये जो चीज़ें होती थी कि पेड़ जो लगे हुए होते थे उनको ना कोई काटता था और ना इस प्रकार से मतलब ये पेड़ लगाने का काम किया जाता था। तो इस बार गर्मी जो आई इसने हमारे को क्या सिखाया और हसदेव जंगल जो कटा है उसके बारे में, इन दोनों बातों को एक साथ आप लेके और हमें बताएं कि किस प्रकार से आप देखते हैं इन चीज़ों को। देखिए, जितना ज़्यादा माइनिंग होगा, जितना ज़्यादा खनन होगा और जितना ज़्यादा जंगल कटेगा, तो जो ही जंगल कटेगा तो तापमान बढ़ेगा। एक संतुलन जो है, पर्यावरण का जो संतुलन है, जलवायु परिवर्तन का जो संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपका बहुत ही ज़्यादा जो अपन कहते हैं ना, पूरा जो गर्मी का जो जोन है वो गर्मी का बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। इस बार गर्मी में आपको दिखा होगा कि जयपुर में कुछ रोडों पे मतलब टैंकर चल रहे, फव्वारे चल रहे इधर उधर कि उससे मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? वो जो रोड गर्मी से भरा पड़ा है और आप उस पे क्या बोलते हैं, टैंकर से पानी डाल करके उसको ठंडा कर रहे हैं, ये एक सरकार का पागलपन है। उससे उमस बढ़ती है, वो कोई उपाय, स्थायी उपाय नहीं है। सरकारों को सबसे ज़्यादा तापमान को ठंडा करने के लिए नदियों में पानी को लेके स्टॉक करना चाहिए और जलाशयों को बढ़ाना चाहिए। जंगलों में जो खाली फॉर्मेलिटी की जाती है पौधे लगाने की, वो नहीं करके बाकायदा उसका संरक्षण करना चाहिए। और स्थानीय वन निवासियों, स्थानीय ग्रामवासियों, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय जो वहाँ का वासी है, उनको उस टाइप का उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, तब जाकर के जंगल बचेगा। नहीं तो खाली वहाँ पे रोड पे वो आपके टैंकर छांटने से, टैंकर पानी छांटने से कोई जलवायु परिवर्तन का वो क्या बोलते हैं, तापमान ठंडा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो 2000 पेड़ यहाँ पर लगा रहे हो आप, इनका संरक्षण कौन करेगा? इनका संरक्षण जो आज मांगू दादा ने हमको यहाँ बुलाया है और ये जो खड्डे खोद करके पौधे लगाने की जो जिम्मेदारी ली है, तो एक तो ये कबीला जो है, इनका परिवार है, ये इनका संरक्षण करेगा। दूसरा, जहाँ से भी जितने भी साथी लोग आए हैं उन्होंने भी ये खड्डे जो हैं ये गोद लिए हैं और वो भी यहाँ पर आके देख रेख करेंगे। ये भी एक हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी, यहाँ सिर्फ पौधे लगा के भाग जाना नहीं रहेगा, हम लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि हम यहाँ पर भी देख रेख करेंगे। और यहाँ से जो साथी, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर पौधा लगाने के लिए मैं बुलाऊंगा, तो वो वहाँ पर भी देख रेख रखेगा कि भाई आप पौधा बचा है कि नहीं बचा है। ये पौधा किसी के खेत में लग जाने से कुछ नहीं, वो ऑक्सीजन है, वो यूनिवर्सल है। उसका जो तापमान कम करने का वो यूनिवर्सल है। पौधा कोई किसी के खाते का नहीं होता है, इसलिए।
वीडियो में जो लोग देखते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश, स्ट्रॉन्ग संदेश, मजबूत संदेश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए और जैसे अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और साथ ही साथ जहाँ जंगल वाला एरिया है, जंगल क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाले निवासियों को पेड़ ना काट करके उनका संरक्षण करना चाहिए और हमें पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में हमारी मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। चलो, ये तो आपने अभी हिंदी में बता ही दिया, हिंदी में इस वीडियो के माध्यम से आपने संदेश दे ही दिया। जो भी बंदे इस वीडियो को हिंदी में देखते हैं वो हिंदी में, और अपने जो आदिवासी परिवार है, आदिवासी लोग हैं जो कि मतलब अभी तक बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनको मतलब ज़्यादातर हिंदी समझ में नहीं आती है, तो उनको आप अपनी भाषा में थोड़ा सा एक संदेश देंगे जो कि स्माइल के साथ और जोश के साथ और एकदम मस्त के साथ आप उनको एक प्यारा सा संदेश दें ताकि वो भी अपना इस काम को देख के खुशी हो सके। देखो, सब जणाए मारी बात सांभળી बनाने मारी मुश्क केवड़ो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोकड़ा लगाड़ो और रोकड़ा लगाड़ोगा तो छायो थाएगा। लीमड़ो है, खाकरो है, तावड़ो है, हागड़ो है, कौड़ो है, सब रोकड़ा लगाड़ो, सब हाउ रोकड़ा है। कई जना के है को टापरा आगे दो रोकड़ो हकुन्नी दो वगड़ रोकड़ो कोई हकुन्नी वगड़े सब रोकड़ा हाउ है, चाहे कटाणो वो ने वना कटाणो वो। इतरे मारे एक कुछ संदेश सब जना ने केवड़ो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोकड़ा लगाड़ो, हरियाली लावो और हरियाली रहेगा तो अपने केवड़ा मतलब शरीर में सबानी ठंडक रहेगा और जो पिछली जो गर्मी देखी उनाड़ा में ये भी गर्मी आपने एवं दंड नहीं देखवा पड़ेगा और जो लोग के पहला सपन्यों काल तो हुए वो काल भी नहीं आवेगा। पर हम फिर पहुँचे हैं, हमें बुजुर्ग लोग मिले हैं यहाँ पर, पूरे सब युवा लोग हैं तो यहाँ पर बुजुर्ग लोग मिले हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं हमारे को, तो आइए इनसे भी मिलते हैं और इनसे भी बातें करते हैं कुछ। केम बेटा, नमस्कार। नमस्कार साहब। बेटा है होटे बेटा हाँ खाड़ा खोद जा हवेरना आवी खोदता खोदता थाकी जाता बेटा है वहाँ अलमु रे हूँ फासो आलमो पुरानी डोकरा करता जा आपने कोई एवा पहला कमजोरी थी, पैसा नहीं वाजे थी, हर वाजे दी थी, पछे एक कट्टा होके सब मतलब एक दूसरा नहीं खेती में काम करवो, आज काले वटे करवो, परसू वटे करवो, इन पहला डोकरा आपने रीति रिवाज चलाता जा एक दूसरे की मदद। अच्छा, ते अटे 2000 पौधा लगाड़िए यहाँ का दाका। हाँ 2000 लगाड़िए और लगाएगा मतलब मैं नहीं लागतो कि 2000 रोकड़ा सोपा में अटे फ्री में आविन तमु काम करना। नहीं साहब, हमारे पूरा परंपरा चलता गया तो हम तो फ्री में कर रहे हैं क्या, ऐसा थोड़ी कल हमारे यहाँ लगाएंगे तो ये आ गया हमारे यहाँ। अच्छा, चलता गया डोकरा बाप दादा करता जा वो परंपरा चलाई जा के मतलब इतना दिन दे परंपरा में हमलाने ने दे साहब हमला कटे दे पहले से अपनी डोकरा हुदा था, पैसा कौड़ी थोड़ा गरीब था तो ये अपनी परंपरा रीति रिवाज सब मतलब दापता गया, लोग अपने आगे पहुँचना नहीं दिया मतलब, तो एवं आविन फांसे अपने छोरा जागृत किया थे वही हिसाब तक की अपने पुरानी रीति रिवाज चलाना और अपने अणी हिसाब तक की खेती बाड़ी करा, अणी हिसाब तक की अपने पुरानी जो भी परंपरा चलती थी वही चलाना है। इसी तरीके से वापस अब शुरुआत कर दिया यूँ। अच्छा, तो आया करती मो रामगढ़ थी गयो साहब। कितनों किलोमीटर पड़े? रामगढ़ अड़ती करीबन यार 15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर? हाँ 15। खूब रामगढ़ नमो होता है, हर गामन हर पंचायत की हब सब साथी आया है मतलब मदद करवा हर। हाँ अटे जो दो प्रोग्राम राख्यो है हाँ जाओ आलमो पड़ता ते अणा में ता रोकड़ा रोपचा ते अणानी सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा तो साहब अपने ऐसे आएगा, मदद उस करवाल आवेगा, फिर सूचना दागा फिर आवेगा सब, और चौकीदार है अपने मांगू दादा के पिताजी है वह कहीं खुद जिम्मेदार आज सब पौधों की रक्षा करूँगा और इस मोटर के माध्यम से इनको फुहारा से या छोटी पाइप नली से पानी पिलाऊंगा और रक्षा करूंगा, बरकरार यहीं रहूँगा। अच्छा, तो आप इनकी रक्षा करेंगे और यहाँ पानी वगैरह आप ही पिलाएंगे? पानी वगैरह मैं ही पिलाऊंगा, मोटर के द्वारा फसल पकेगा उस फसल के साथ में इन पौधों को भी पिलाऊंगा और गायों की बकरियों की इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूँगा। तो ये जो पेड़ पौधे लगाए हैं इस बार ये इतने 2000 पेड़ पौधे लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमें सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल 1 महीना 7 दिन तक गर्मी रेगुलर पड़ी और इतने घबराहट हो गई, हम
डेली 2-2 बार स्नान करते थे, फिर भी हमें रह नहीं सकते थे, परेशान हो गए थे। और यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से हमको ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही थी, हमें आज अच्छी तरह से छाया नहीं मिल रही थी। इस वजह से हम इस बार मांगू दादा ने यह आह्वान किया कि हमें जो भी ज़मीन पड़ी है हमारी, इस ज़मीन में पेड़ पौधे लगा करके पर्यावरण की रक्षा करेंगे हम। और हमको केवल ऑक्सीजन नहीं, हमारे पूरे परिवार तो ठीक है, पर पूरे गांव को मिलेगी ऑक्सीजन। और ये पेड़ पौधे एक तरह से बगीचा पैदा करेंगे। इस उद्देश्य से हमें ये पेड़ पौधे लगवाने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। इसलिए हमें ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और साल भर तो ठीक है, पर 3 साल तक हमें रक्षा करनी, और मैं करूँगा रक्षा। और इन पेड़ पौधों की देख रेख, ना बकरियों को खाने दूंगा, ना कि इनको उखाड़ के ले जाने दूंगा, और इनकी रक्षा बराबर मैं करूँगा, मेरी जिम्मेदारी। तो ये जो वीडियो आपकी बन रही है, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? इनको हम यही संदेश देना चाहूँ कि आपके घर के पास कम से कम एक व्यक्ति 10-10 पौधे लगाने की प्रतिज्ञा लीजिए। और आपके घर के पास में आम है, महुआ है, अच्छी तरह से छायादार वृक्ष नीम है, चंदन है, ऐसे वृक्ष सबके घर पे 10-10 पौधे लगाने की प्रतिज्ञा आप सब लेके जाइए। मेरा यही निवेदन है। तो इनका कहना है कि आपको अपने घर पर एक व्यक्ति को 10 पौधे लगाना और उनकी रक्षा करके उनको 5 साल तक बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो जो भी भाई और जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 5 क्या 10 पौधों का इन्होंने बोला है, तो 10 पौधे आप लगाइए और उनको रक्षा करके उनको बड़े कीजिए 5 साल तक। उसके बाद में आप देखना कि पूरी प्रकृति फिर से हमारी हरी आपको दिखेगी। और ये जो गर्मी इस बार आपको दिखी है, ये इतनी गर्मी का टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा।